हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसकी एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। वी सा व्हाट वी मीन बाय ए राइट एंगल एंड ए स्ट्रेट एंगल। हमने देखा कि राइट एंगल क्या होता है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है। जैसे ये क्लॉक है, इसकी आवर हैंड अगर 12 से लेकर 3 तक आती है तो यहाँ पे ये राइट एंगल बनता है। लेकिन अगर ये 12 से लेकर 6 तक आएगी तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। However, not all the angles we come across are one of these two kinds. लेकिन जो हमने एंगल्स किए हैं, स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल, हर जगह यही एंगल तो नहीं होते। इसके अलावा और भी तरह के एंगल्स होते हैं। द एंगल मेड बाय ए लेटर विद द वॉल और विद द फ्लोर इज़ नाइदर ए राइट एंगल नॉर ए स्ट्रेट एंगल। आप फिगर देखिए, फिगर में क्या है, ये वॉल है, यहाँ पर एक लैडर खड़ी की हुई है। जो ये लैडर वॉल के साथ एंगल बना रही है और जो ये लैडर यहाँ पे बेस के साथ या फ्लोर के साथ जो एंगल बना रही है, ना तो ये 90 डिग्री का है यानी कि राइट एंगल है नहीं ये, और ना ये स्ट्रेट एंगल है, ना ये 180 का है, ये 90 से कम है। थिंक, डिस्कस एंड राइट। ओ आर देयर एंगल्स स्मॉलर देन ए राइट एंगल। क्या राइट एंगल से भी छोटे एंगल होते हैं? क्या ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं? आर देयर एंगल्स ग्रेटर देन ए राइट एंगल। क्या राइट एंगल से भी बड़े एंगल होते हैं यानी कि जिनका मेज़र 90 डिग्री से ज़्यादा होता है? हैव यू सीन ए कारपेंटर स्क्वेयर। आपने किसी कारपेंटर के स्क्वेयर को देखा है? इट लुक्स लाइक द लेटर एल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप फिगर देख सकते हैं राइट साइड में। जो ये कारपेंटर स्क्वेयर होता है, ये कैसे दिखाई देता है? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट एल होता है वैसे दिखाई देता है। किस लिए यूज़ करता है कारपेंटर इसको? ही यूजेस इट टू चेक राइट एंगल्स। वो इसको राइट एंगल्स चेक करने के लिए यूज़ करता है। लेट अस आल्सो मेक ए सिमिलर टेस्टर फॉर ए राइट एंगल। हम राइट एंगल के लिए एक सेम ही बिल्कुल सिमिलर या सेम टेस्टर बनाएंगे। डू दिस, ये एक्टिविटी है जो आपको क्या करना बताएगी? आरए टेस्टर बनाना बताएगी, यानी कि राइट एंगल टेस्टर बनाना सिखाएगी। तो ये मैंने एक पेपर लिया है, ठीक है। इसको हम चारों तरफ से इसके हम यहाँ से कोने काट देंगे। ये मैंने ऐसे कोने काट दिए हैं। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है पहले। ये पेपर है, डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार फिर फोल्ड करेंगे। यानी कि हमने इस पेपर को कितने बार फोल्ड किया है? हमने इस पेपर को 2 बार फोल्ड किया है। और ये बन गया हमारा आरए टेस्टर। तो आपका आरए टेस्टर रेडी है। ऑब्जर्व योर इम्प्रोवाइज्ड राइट एंगल टेस्टर। शैल वी कॉल इट आरए टेस्टर। क्या हम इसको राइट एंगल टेस्टर बोल सकते हैं? हाँ। डज वन एंगल एज अप स्ट्रेट ऑन द अदर। क्या इसका एक एज, एक किनारा दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं है? सपोज एनी शेप विद कॉर्नर्स इज गिवन। कोई भी शेप है जिसके कॉर्नर्स है, ऐसी आपको शेप दे रखी है। यू कैन यूज़ योर आरए टेस्टर टू टेस्ट द एंगल एट द कॉर्नर्स। आप अपने आरए टेस्टर को यूज़ कर सकते हैं कॉर्नर्स के एंगल टेस्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारा आरए टेस्टर है। हम क्या करेंगे? हम इसके एजिस को इस ऑब्जेक्ट के एजिस के साथ मैच करेंगे। देखिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और इस साइड से भी ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये देखिए आप, ठीक है, ये दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये हो गया हमारा आरए टेस्टर। Do the edges match with the angles of a paper? If yes, it indicates a right angle.
तो मैंने अभी अभी जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाया उसको आर ए टेस्टर यूज़ करके हमने देखा कि उसके जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, वो राइट एंगल्स हैं, क्योंकि जो आर ए टेस्टर के एजिस हैं वे रेक्टेंगुलर बॉक्स के एजिस के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ट्राई दिस। अब हमें कुछ ट्राई करके देखना है। द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5। जो क्लॉक की आवर हैंड है वो 12 से 5 तक आ रही है, फिगर देख सकते हैं आप। इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ द आवर हैंड मोर देन वन राइट एंगल। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, जो आवर हैंड का रेवोल्यूशन है क्या वो एक राइट एंगल से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना आर ए टेस्टर यूज़ करेंगे। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, ये देखिए आप, ठीक है। 12 से लेकर सेंटर तक हमारा राइट एंगल आ रहा है, लेकिन हमारा जो ये दूसरा एज है ये यहाँ पे जो 5 वाली लाइन है इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अगर ये मैच करता तो ये लाइन ऐसे होती, देखिए ये लाइन ऐसे होती है हमारी, ठीक है। लेकिन हमारी जो आवर हैंड वो 12 से 5 तक है, तो यहाँ तक तो हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, लेकिन ये हमारा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन था कि जो आवर हैंड का रेवोल्यूशन है वो एक राइट एंगल से ज़्यादा है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यस। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। व्हाट डज द एंगल मेड बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक लुक लाइक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 5 to 7? इज़ द एंगल मूव्ड मोर देन वन राइट एंगल। जो क्लॉक की आवर हैंड है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, 5 से 7 तक। क्या ये जो एंगल है इसने मूव किया है, क्या ये एक राइट एंगल से ज़्यादा है, हमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, आर ए टेस्टर को यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे सेंटर से लेकर 5 तक तो हमारा राइट एंगल है, लेकिन यहाँ पर इस साइड हमारा राइट एंगल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री होने के लिए इसको 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करना होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, ये रेवोल्यूशन 1/4 से कम है। अगर 1/4 रेवोल्यूशन होता तो यहाँ पे आवर हैंड हमारा इस साइड यहाँ पे 8 पे होता और एक मार्क यहाँ पे 5 पे होता, 5 से लेकर 8 तक, तो ये 1/4 रेवोल्यूशन हो जाता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इट इज़ फ्रॉम 5 to 7। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये 90 डिग्री से कम है, यानी राइट एंगल से कम है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो। तो मैंने आपको ये ट्राई दिस के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराए हैं, तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि राइट एंगल बनने के लिए इस जो क्लॉक की आवर हैंड इसको 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करना होता है। जैसे 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, ऐसे यहाँ पे 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, यानी 3 आवर्स कंप्लीट होंगे तब एक राइट एंगल बनेगा और हमारा 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ड्रॉ द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विद योर आर ए टेस्टर। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराया है, ऐसे ही आप वो क्लॉक बना के और इनको 12 से 2 तक, 6 से 7 तक, 4 to 8 तक और 2 to 5 तक बना सकते हैं। मैं आपको रफली थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप 12 से लेकर 2 तक आवर हैंड जाएगी तो कितने आवर्स होंगे आपके, सिर्फ 2 आवर्स। 12 to 1 एंड 1 to 2, तो कितने आवर्स हमें चाहिए राइट एंगल के लिए, 3 आवर्स चाहिए, तो इसमें राइट एंगल आपका नहीं बनेगा। 6 to 7 यहाँ पे भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 1 आवर हुआ है। 4 to 8 है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमें राइट एंगल के लिए कितने चाहिए, 3 आवर्स। तो जो एंगल बनेगा इसमें मोर देन राइट एंगल बनेगा। 2 to 5 यहाँ पे कितना है, 3 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपका राइट एंगल बनेगा। अब करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स, नेम द कॉर्नर्स, एग्जामिन देन विद योर टेस्टर एंड टेबुलेट योर रिजल्ट्स फॉर ईच केस। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेने हैं अलग अलग शेप के जिनके कॉर्नर्स हैं और हमें आर ए टेस्टर यूज़ करना है उसमें, और हमें ये बताना है कि जो एंगल है वो आर ए टेस्टर से यूज़ करने के बाद, नापने के बाद,
वो कितना आता है, यानी कि वो राइट एंगल से कम आता है तो उसको लिखेंगे स्मॉलर देन, अगर वो राइट एंगल से ज़्यादा आता है तो उसको हम लिखेंगे लार्जर देन। तो हम जैसे शेप लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल की शेप ली है, ठीक है, तो ट्राइंगल की शेप लेंगे और हम आर ए टेस्ट यूज़ करेंगे। तो ये देखो आप, ये यहाँ पे नहीं होगा यूज़ आर ए टेस्ट, तो ये एंगल्स कहाँ आ जाएंगे, स्मॉलर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे स्मॉलर। ये शेप मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। अब एक शेप हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ए ऐसे, ठीक है। तो इसमें तो हमारा आर ए टेस्ट वर्क करेगा, क्योंकि देखो दोनों में मैच कर रहा है एजिस आर ए टेस्टर के। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू राइट एंगल। एक केस हम ऐसे बना लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, लार्जर देन हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है, और ये यहाँ पे लार्जर देन आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप अलग अलग शेप लेके एंगल निकाल सकते हैं आर ए टेस्टर यूज़ करके। अदर नेम्स, एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो हमारा राइट एंगल तो होता है स्ट्रेट ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। लेकिन हमने क्या करना है, हमें दूसरे एंगल्स देखने हैं राइट एंगल के अलावा। तो जो एंगल राइट एंगल से छोटा होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, रूफ टॉप, जैसे रूफ की टॉप है, ये एंगल बना रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एंगल 90 डिग्री से कम है। ये सीसा है, जो बच्चे पार्क में झूला झूलते हैं, तो जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री से कम है। दो एग्जांपल हो गए आपके। हम बुक को खोलते हैं, जैसे ये बुक दिखा देती हूँ मैं आपको करके, ये आपकी जैसे कोई कॉपी है, इसको जब हम खोल लेंगे तो ये जो एंगल होता है साइड का, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे ये मैंने बुक खोल रखी है, तो ये जो एंगल बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे एक्यूट एंगल है आपका। तो ये हो गया आपके एग्जांपल्स, ओपनिंग बुक, सीसा, रूफ टॉप। These are examples of acute angles. The angle smaller than one right angle is called acute angle. Do you see that each one of them is less than 1/4 of a revolution? जो मैंने अभी कराया आपको, अगर हम उनको आर ए टेस्टर से यूज़ करते हैं तो वे 1/4 रेवोल्यूशन से कम आते हैं। इफ़ एन एंगल, अब तक हमने किया राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और एक्यूट एंगल। अब हम करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इफ़ एन एंगल इज़ लार्जर देन ए राइट एंगल। एक्यूट में क्या किया था हमने, स्मॉलर देन ए राइट एंगल, 90 डिग्री से कम वाला एंगल। यहाँ पे हम करेंगे राइट एंगल से ज़्यादा, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा, ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। बट इट इज़ स्ट्रेट देन स्ट्रेट, इट इज़ लेस देन स्ट्रेट एंगल, लेकिन ये 180 से कम होना चाहिए। दीज आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑब्ट्यूज एंगल के। ये दिखा रखी है आपका हाउस, ये इसकी टॉप है। अगर ये राइट एंगल होता तो ये ऐसे आता, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारा बुक रीडिंग डेस्क। ये बुक रीडिंग डेस्क है, अगर ये स्ट्रेट होता तो हमारा ऐसे होता, 90 डिग्री होता। तो अब ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स दिए हैं, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बुक को थोड़ा सा खोला था तो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल बना था, लेकिन अगर हम कॉपी को ज़्यादा खोलते हैं, जैसे मैंने कॉपी को ही खोल रखा है ज़्यादा, 90 डिग्री पर ये स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा खोल लेंगे तो ये जो ये बनेगा हमारा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा।
अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर क्लॉक के अंदर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। डू यू सी दैट ईच वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर देन 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन बट लेस देन हाफ ए रेवोल्यूशन। मैंने ये दो एग्जांपल्स कराए ऑब्ट्यूज के, ये 1/4 रेवोल्यूशन से ज़्यादा हैं लेकिन 1/2 से ये कम है। अगर 1/2 होता तो ये कैसे होता, यहाँ तक होता, ठीक है, और ये कहाँ तक होता, ये यहाँ तक होता, बिल्कुल स्ट्रेट। Your RA tester may help to examine. Identify the obtuse angle in the previous examples too. ये एग्जाम्पल जो मैंने करा रखा है 7 to 12 है, यहाँ पे क्या है, ये obtuse एंगल है। 7 से अगर ये हमारी 10 तक जाती तो ये हमारा होता राइट एंगल, 7 से 9 तक, 10 तक, ठीक है। लेकिन ये हमारी जो आवर हैंड है वो कहाँ जा रही है, 12 तक है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसी के अंदर मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल बता देती हूँ। रिफ्लेक्स एंगल इज़ लार्जर देन ए स्ट्रेट एंगल। तो एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल, इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का होता है, लेकिन इससे जो लार्जर होता है एंगल उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल इज़ लार्जर देन ए स्ट्रेट एंगल, दैट इज़ इट इज़ लार्जर देन 180 डिग्री। इट लुक्स लाइक दिस, सी द एंगल मार्क। तो आप 12 से लेकर जो 7 तक का मार्क है इसको आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये 12 से लेकर 6 तक का होता तो इसको हम बोलते स्ट्रेट एंगल, वहाँ तक हमारा 180 डिग्री होता, लेकिन ये यहाँ 7 तक है तो 12 से लेकर 7 तक हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ये 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा होता है। Were there any reflex angle in the shapes you made earlier? How would you check for them? तो जैसे मैंने पीछे शेप्स कराई हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं आपके यहाँ रिफ्लेक्स एंगल्स हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, यानी कि 5.3। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।